मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमीन। कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। जो अल्लाह ताला ने चाहा हमेशा वही हो के रहा और वही हो के रहेगा। रेत के ज़र्रात से ज़्यादा, पानी के कतरात से ज़्यादा, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा। दुरूद लामहदूद आकाए नामदार पैकरे हुस्न व जमाल साहिबे शर्फ़ व कमाल और पूरी कायनात के सरदार हज़रत सैयदा आमिना के लाल शीमा के वीर रब के हबीब जग के हबीब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लमा की ज़ाते गरामी के लिए, आपकी पकीज़ा आल के लिए, आपके असहाब के लिए और सुबह क़यामत तक आपसे इश्क करने वालों, प्यार करने वालों, मोहब्बत करने वालों पे अल्लाह ताला अपनी करोड़ों अरबों खरबों रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। सामीने ज़ी-इत्तिशाम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि साल के जो महीने जब से ये ज़मीनो आसमां तैयार किया गया, जब से ये निज़ाम चल रहा है, तो फरमाया कि इसकी गिनती मौजूद है और इनमें 4 माह ऐसे हैं कि जो हुर्मत वाले हैं। रजब, ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रम, 3 महीने एक के बाद दीगरे और 1 महीना पहले। 4 माह हुर्मत वाले हैं। इसमें मना कर दिया गया कि आप जंग नहीं करेंगे, इसमें आप शिकार नहीं करेंगे और इनमें चंद दिनों के बाद 2 या 3 दिन बाद 1 महीना साया फिगन होने वाला है, जिसे ज़िलहज कहा जाता है। अल्लाह ताला हम सब को इन हुर्मत वाले महीनों और बिलखुसूस ज़िलहज के फ़यूज़ व बरक़ात अता फरमाए। चंद दिन बाद चांद नजर आ जाएगा और ज़िलहज का महीना शुरू हो जाएगा। इसका पहला अशरा वो फजीलत और बरक़ात रखने वाला है कि जिसके बारे में महबूबे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ज़िलहज के इस अशरे में अगर कोई एक रोज़ा रखता है, ये अभी जो चंद दिन बाद ज़िलहज शुरू होगा, तो इस अशरे में फरमाया कि अगर कोई एक रोज़ा रखता है तो उसको 1 साल के रोज़े रखने के बराबर सवाब अता होगा। यानी कि रोज़ा एक है लेकिन उसका सवाब इस तरह है कि जैसे वो 1 साल रोज़े रखते रहे। और फरमाया इस अशरे की हर रात ऐसे है कि जैसे लैलतुल कद्र है। आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक में आखिरी अशरे के अंदर शब कदर अता होती है और फरमाया कि ये ऐसी रात है कि खैरुम मिन अल्फ शहर, कि ये 1000 महीनों से बेहतर रात है, 1000 महीनों से बेहतर रात है। और फरमाया कि इस अशरे की ज़िलहज की हर रात शब कदर की तरह फजीलत रखती है।
यानी कि इसमें रातों की इबादत भी लाजवाब है और कमाल है, और रोजा रखना भी इतना बड़ा सवाब है। आका कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा, इस अशरे के अंदर जो नेक आमाल हैं, जो नेकियां हैं, इस अशरे के अंदर जो अमाल करना है, उस नेकियों का कोई भी नेमुल बदल नहीं। किसी और दिन में की गई नेकी इस अशरे की नेकी का मुकाबला नहीं कर सकती। तो एक सहाबी कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अगर कोई जिहाद के लिए चला जाए तो वो भी अफजल नहीं है? तो हुजूर ने फरमाया, हाँ, इस अशरे की नेकियों का जिहाद में मुकाबला नहीं कर सकता। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो अशरा शुरू होने वाला है जिल हज का, फरमाया कि जिहाद भी इस 10 दिनों में की गई नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, कि अगर कोई अल्लाह के रास्ते में निकला और वो शहीद हो गए तो फिर शहीद का मुकाम बुलंदो बाला है, तो वो फिर मुकाम एक अलग बात है। शहीद तो चलो मुकाम पा लेगा, लेकिन अगर कोई जिहाद पर गया और गाजी बन के आ गया तो फरमाया उसका ये अमल जिल हज के 10 दिनों में किए गए अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। तो इतना अहम अशरा जो है हमें वो अता होने वाला है। मैं दुआ करता हूँ, आमीन कहना कि या रब्बल आलमीन इस अशरे की हम सब को कदर करने की तौफीक अता फरमा, कि हम इसमें इतने आमाल कमा लें, इतनी नेकियां कमा लें कि तू हमसे राजी हो जा। और ये महीने इतनी फजीलत और बरकत वाले हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसका जिक्र फरमाया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुमुन ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अन्फुसकुम वक़ातिलुल मुश्रिकीन काफ़्फ़ा कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। खालिक ने फरमाया कि ये बेशक अल्लाह ने इनको हुर्मत वाला बना दिया, और ये तब से हुर्मत वाले हैं कि यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जब से जमीन व आसमान को बनाया तब से ये हुर्मत वाले हैं, जब से ये कायनात को तख्लीक किया गया है, तब से ये 4 महीने इज्जत और हुर्मत रखते हैं। हाँ, बाद में आप कुफ्फार के साथ लड़ें, उनके साथ जंग करें, जिहाद करें, लेकिन इन 4 माह में लड़ाई भी नहीं करनी है। और मैं अर्ज कर रहा था कि ज़िलहज की इस अशरे की जो फजीलत है और इसका मुकाम है, फरमाया कि जिहाद भी इस अशरे की गई नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई नेकी ऐसी नहीं है कि जो ज़िलहज के इन अय्याम और इसमें किए गए आमाल का मुकाबला कर सकता। और फिर इस अशरे के अंदर एक अहम जो फरीजा है जिसको अल्लाह तौफीक अता फरमाता है, वो हज वाला फरीजा है। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आली शान है। आपने फरमाया कि जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है कि वो हज कर सकता है, माल भी दिया है, वुसअत भी मौजूद है और हज की ताकत भी मौजूद है, बीमार नहीं है, लागर नहीं है, लाचार नहीं है, फक्र फाका का आलम नहीं है, हज कर सकता है। और फरमाया वो हज न करे
तो वो चाहे यहूदी हो के मरे, ईसाई हो के मरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, आपने फरमाया कि मेरे सहाबा, अल्लाह ने हज को फर्ज कर दिया। आप जानते हैं कि 5 रुकन हैं इस्लाम के, और इसमें एक रुकन जो है वो हज भी है। तो एक सहाबी खड़े हुए, फरमाया हुजूर ये हज जो है ये हर साल फर्ज है। तो आपने खामोशी किया। उसने फिर सवाल किया, हुजूर ये हज हर साल फर्ज है? आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। फिर सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या ये हज हर साल फर्ज है? तो आका ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की और फिर फरमाया मेरे सहाबा, अगर मैं कह देता हाँ तो फिर हर साल हज जो है फर्ज हो जाता और फिर तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। अगर मैं हाँ कह देता फिर हर साल हज करना पड़ता। तो फरमाया मेरे सहाबा, ज्यादा सवाल न किया कर। पहली उम्मतों में से बहुत सारी उम्मतें कसरत से सवाल करने की वजह से तबाह बर्बाद हो गई। बस जिस चीज का तुम्हें हुक्म दूं वो बजा लाया करो, जिस चीज से रोक दूं उससे रुक जाया करो, बेजा सवाल न किया करो, ज्यादा सवाल न किया करो। उम्मतें बर्बाद हुई हैं ज्यादा सवाल करने की वजह से। तो आज ये माहौल ना हमारा भी कि हम या तो उलमा की सोहबत में आते ही नहीं, उनके पास बैठते ही नहीं, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं। मौलवी हमने इस काम के लिए रख लिए हैं कि बस आप ही सारा कुछ करी जान, नमाज भी पढ़ाई जान, कुरान भी पढ़ी जान, ते साडे मुर्दे भी बख्शवाई जान। मौलवी जो रखे ने इस काम लिए, सानू की लोड़ कम करें। मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ कि आजकल ना बड़े मैसेज आते हैं मुझे, ऐसा मैसेज आते हैं जी, वो ना मेरे दादा जान का 40वें का खत्म है तो कोई कुरान तो पढ़ाया भेज दे, कोई पढ़ाई भेज दे। मतलब कि जैसे हर चीज रेडीमेड चाहिए, अब हमें मुर्दे बख्शवाने के लिए कुरान भी रेडीमेड ही पढ़ाया चाहिए। वो भी ना पढ़ना पड़े, वो भी नेकी ना करनी पड़े, तस्बीहात ना करनी पड़े। हमने मौलवियों पे छोड़ दिया, सारे काम मौलवी करें, हम क्यों करें? हमारे पास तो क्या है? नमाज पढ़े जी, सिर खुलकर वेल नहीं। और मैंने एक बंदे को नहीं कह बैठा, मैंने कहा यार कभी मस्जिद भी आया करो। कहना असी जो आना है तो कंध नहीं रखे। ये भी बात ठीक है। मैंने कहा चंगा सानू रखे, अल्लाह खैर करे। तो ये बात है कि हम चाहते हैं हर काम रेडीमेड मिल जाए, बना बनाया मिल जाए। या तो हम उलमा की सोबत में नहीं आते, या कभी आ जाएं, वारिस भाई कभी आ जाएं तो फिर हमारी नीयत होती है कि सारी जिंदगी से सवाल आज ही पूछ लो, और फिर ऐसे बेतुका सवाल। वो एक मुझे कहने लगा कि हज़रत साहब एक बड़ा अहम मसला है। मैं अल्लाह जाने पता नहीं कितना का अहम मसला आ गया, बड़ा अहम मसला पूछो। वो पूछने ऐसी कि अम्मा हवा दा ते बाबे आदम दा निकाह किन्ने पढ़ाया? बड़ा अहम अजीब। वो हाई का काम जो है दाएं हाथ से करना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल। तो कहता जब मैं गाड़ी चलाता हूँ गेयर तो मैं बाएं हाथ से लगाता हूँ, तो फिर क्या गाड़ी चलाना हलाल होगी कि हराम होगी? क्यों चो साहब तुम दसो, हर काम तो सजी हाथ ना करना चाहिए, तो गेयर कितना लाइदा खबे ना, तो फिर गड्डी चलाना हलाल होया कि हराम? तो ऑटो में पैर ना काम करना हलाल है कि हराम? सवाल तो फिर बन जाता। यानी जो दीन सीखना है वो हम नहीं सीखते, फजूल सवाल करना और फिर फजूल सवाल करके अपना भी वक्त जाया करना और उलमा का वक्त भी जाया करना। हाँ, दीन सीखें, सवाल करें दीन को सीखने के लिए, नेकी करने के लिए, आका के फरमा बरदार बनने के लिए सवाल करें आप, दीन की मालूमात लेने के लिए। ना कि हम इसलिए सवाल करें कि आज मौलवी ने फंसा लिए ना, जरा ऐसा सवाल करिए कि मौलवी ने जवाब ना आवे तो फिर आखेंगे देखिया सा फंसा लिया सवाल करके। इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमतुल्लाह ताला एक मर्तबा एक शख्स आया और उसने सवाल किया, तो आपने फरमाया ला इल्म लना, मुझे इल्म नहीं है। उसने दूसरा सवाल किया, आपने फिर कहा ला इल्म लना। उसने तीसरा सवाल किया, आपने फिर फरमाया ला इल्म लना। इत्तेफाक से आपको उसका जवाब नहीं आता। तो कहने लगा मैंने तो सुना बहुत बड़े इमाम है, तो आप हर सवाल पे ला इल्म लना, तो आप ला इल्म लना के इमाम है?
तो आपने फरमाया भाई जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता मैं बगैर तहकीक किए और मुताला किए तुझे जवाब कैसे दे सकता। न गलत जवाब दे करके अल्लाह और उसके रसूल के बारगाह में मुजरम नहीं बन सकता। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा ज्यादा सवाल न किया करो, सवालों की कसरत की वजह से पहली कई उम्मतें जो तबाह बर्बाद हो गई। और आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने अली शान है, फरमाया कि जो हज है, जो बंदा हज कर लेता है, इस फरीज़े को पूरा कर लेता है, इस फर्ज को अदा कर लेता है, फरमाया अल्लाह उसको गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे आज ही उसका जन्म हुआ है, आज ही वो पैदा हुआ है, ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है। और खुश नसीब जिनको अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है वो जा रहे हैं, उस घर की ज़ियारत को लिए पहुंच रहे हैं, फ्लाइटें जा रही हैं। दुआ करता हूँ आमीन कहना दर्द दिल से, या रब्बल आलमीन जो खुश नसीब तेरे घर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं उन सब खुश नसीबों में हम सब का भी शुमार फरमा दे। जरा ऊंची बोले आमीन। और मेरा दिल करता है मैं कुछ सदा इस तरह लगाऊं कि जो हाजी जा रहे हैं उनको जरा अपनी दिल की आवाज और दर्द इस तरह कहूं, अरे हाजियो तुम हरम जा रहे हो, मसद एहतरामिक पयाम अर्ज करना, अरे हाजियो तुम हरम जा रहे हो, बसद एहतरामिक पयाम अर्ज करना, मज़ारे मुक़द्दस पर जब हाज़री हो, मज़ारे मुक़द्दस पर जब हाज़री हो, मेरा भी नबी से सलाम अर्ज़ करना, मज़ारे मुक़द्दस पे जब हाज़री हो, मेरा भी नबी से सलाम अर्ज़ करना। ये कहना कि उम्मती बेसहारा बेचैन वो दर्द फुरकत का मारा, ये कहना कि उम्मती बेसहारा है बेचैन दर्द फुरकत का मारा, ये कहना मदीने से वो दूर रह कर, ये कहना मदीने से वो दूर रह कर, फिरे दर बदर सुबह शाम अर्ज़ करना, नज़ारे मुक़द्दस पे जब हाज़री हो, मेरा भी नबी से सलाम अर्ज़ करना। काश वो घड़ियां आए कि हम भी हुजूर के रोजे के सामने खड़े होकर के आका को सलाम पेश कर रहे हैं। और मैं तो कहा करता हूँ कि आज हम यहाँ लाहौर लील की मस्जिद में खड़े होकर के जब आका की जात पे दरूद पढ़ते हैं और सलाम भेजते हैं, जिस कदर दिल को सुकून मिलता है, यहाँ इतना मजा आता है, रोजे के सामने पढ़ेंगे तो कितना मजा आए। ये सआदतें अल्लाह सबको अता करता। कोई ईमान वाला ऐसा नहीं है कि दिल में ईमान हो और उसके दिल में वहां जाने की तड़प मौजूद ना हो। लेकिन एक अजीब बात मेरे भी जहन में आई, चाहता हूं 2-4 मिनट में वो भी अर्ज कर दूं। अलमिया ये बन चुका है कि आज हम ये समझते हैं कि अगर कोई दीन की बात करे
अगर कोई गुनाह से रोकने वाली बात करे तो हम कहते तू तो बड़ा कट्टर किस्म का मुसलमान है, तू तो बड़ा सख्त किस्म का मुसलमान। अभी हाल ही में इस्लामाबाद के अंदर कायद आजम यूनिवर्सिटी के अंदर रंगोली मनाई गई। वो जो हिंदुओं का त्योहार है एक दूसरे के ऊपर रंग डालना, रंगोली मनाई गई। और रोकने पर लोग कहते हैं हो ये तो मौलवी एक्सट्रीमिज्म किस्म के मौलवी हैं, ये तो कंजर्वेटिव माइंड के मौलवी हैं जो इस चीज से रोकते हैं। हम तो दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, हमें तुम क्यों रोकते हो? मेरे भाई, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि अगर शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारना कट्टर किस्म का मुसलमान होना है तो फिर हम हैं कट्टर किस्म के मुसलमान। अगर आका के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारना कट्टर किस्म का मुसलमान है तो फिर हम हैं कट्टर किस्म के मुसलमान। अगर ये एक्सट्रीमिज्म है तो हम फिर हैं एक्सट्रीम मुसलमान। अगर ये कंजर्वेटिव माइंड है तो हम हैं कंजर्वेटिव माइंड के मुसलमान। मेरे नबी ने जिस चीज से मना कर दिया उससे मना हो जाना और जिस काम का करने का हुक्म दे दिया उसको करना, यही तो मुसलमानी है। अगर आप समझते हैं कि आका के फरामीन को छोड़कर और यहूद व नसारा की रसूमात को अपनाकर आप ज्यादा ओपन माइंड इंसान बनना चाहते हैं तो फिर आपको वो मुबारक हो। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आली शान है, फरमाया कि जिस इंसान ने मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने जिसकी मुशाबत की कल बरोज़े कयामत वो उसके साथ उठाया जाएगा। जो जिसकी मुशाबत करेगा बरोज़े कयामत उसका हाल वही होगा जो हाल उसका होगा जिसकी वो मुशाबत कर रहा है। आज अगर यहूदियों की रंगोली मना के हम समझते हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर समझ जाएं कल बरोज़े कयामत फिर यहूदियों के साथ ही उठाए जाएंगे, फिर हाल भी वही होगा। आका के जमाने में जब कोई यहूदी होता या ईसाई होता तो उन्होंने अपने रंग बनाए। यहूदियों ने जर्द रंग बनाया हुआ था। जब कोई यहूदी होता तो उसको जर्द रंग लगाते कि अब हमारे रंग में आ गया है। तो साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ने मजमईन ने सवाल किया, हुजूर यहूदी और ईसाई रंग लगाते हैं और जब कोई मुसलमान होता है तो क्या हम भी रंग का इस्तेमाल करें? हम भी कोई रंग बना ले कि मुसलमान नया होने वाला उसको उस रंग में रंगा जाए। तो मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया सिबगतल्लाह, ये रंग तो आम रंग है, रंग तो असल वो है जो अल्लाह का रंग है। सिबगतल्लाह, रंग तो अल्लाह का है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, फरमाया सबसे बेहतरीन रंग भी अल्लाह का है। और आप जानते हैं जिसके दिल पे मुस्तफा और खुदा का रंग लग जाए तो फिर वो सूली पे लटक जाते हैं, ये रंग दिल से उतरता है। फिर जमाने के अंदर देखें कभी वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद बनते नजर आते हैं, कभी आमर चीमा बनते नजर आते हैं, कभी मुमताज कादरी बनते नजर आते हैं। जब रंग अल्लाह और उसके रसूल का लग जाता है फिर दुनिया की कोई ताकत वो रंग उतार नहीं सकती। तो ये पाकिस्तान के अंदर और इस टाइम वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में कायद आजम यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे ये यहूद व नसारा की रसूमात की जा रही हैं। ना हुकूमत की उधर नजर है, ना कोई और इसके बारे में बोल रहा है, ना जिम्मेदारान बोल रहे हैं, ना एजेंसियों के लोग बोल रहे हैं। तो हाँ, अगर हम दीन की बात करें तो फिर हम एक्सट्रीमिज्म लेकर के आ रहे हैं। हम आका के फरमान की बात करें तो फिर हमें कहा जाता है कि तुम बड़े कट्टर किस्म के मुसलमान हो, तो फिर इनको कौन रोकेगा? ये क्या हमारे त्योहार हैं? कभी आपने देखा है यहूदी को कि वो हज करने गया हो? कभी ईसाई को देखा है कि वो उम्रा कर रहा हो? कभी आपने यहूद व नसारा को देखा हो कि नमाज पढ़ रहा हो? कभी यहूद व नसारा को देखा हो कि वो रोजे रख रहा हो? हमारे इस्लामी शाआर वो नहीं करते, तो फिर क्या हम इतने ही गए गुजरे हैं कि हम उनके जो मजहबी त्योहार हैं उनको पूरा कर? हम होली मनाएं, हम रंगोली मनाएं, क्या हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है कि हम यहूद व नसारा की रसूमात को पूरा करें? तो
तो जान जाएं जो शायर लिल्लाह को छोड़ देता है, शायर लिल्लाह को छोड़कर यहूद व नसारा के शायर को पकड़ेगा और उनकी मुतशाबत हो जाएगी, उनके मुशाबे करेगा, तो फिर इतनी बात याद रखना कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कल बरोज़े क़यामत उन्हीं के साथ रब सोना उठा देगा। अल्लाह मुझे और आपको महफूज रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्द।